तुम्हारा हक तो तुम्हें वापस मिल जाएगा, तुम एकदम निश्चिंत रहो। लेकिन इस दौरान एक अच्छे इंसान को जब कोई दूसरा इंसान तकलीफ पहुंचाता है ना, तो फिर उसकी सजा ना तो मैं कम करता हूँ और ना ही उसमें कोई माफ़ी हो पाती है। क्योंकि चाहे मैं किसी के कर्म, किसी का कुछ भी कम कर दूँ या फिर चक्की में पीस कर ही मिटा दूँ, लेकिन किसी के आंसू, किसी का दर्द, किसी की महसूस की गई पीड़ा को मैं कैसे मिटा सकता हूँ। वो तो उस पल होता है, जो हो गया वो हो गया, उसे मिटाया नहीं जा सकता। बस वक्त के साथ उस पर मरहम लगाई जा सकती है। इसलिए यदि सब कुछ जानने के बाद भी अगर आज कोई इस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो तुम तनिक भी परेशान मत हो और ना ही किसी इंसान के लिए कोई भी गलत बात बोलो या फिर किसी के लिए कोई अर्जी मत लगाओ। यहाँ तक कि जो तुम्हारे दुश्मन भी है ना, तुम उनका भी बुरा मत चाहो, क्योंकि दुश्मनी करी है उन्होंने। अगर कोई बुरा कर्म किया है उन्हें, तो उसकी तकलीफ तो उन्हें खुद ही उठानी पड़ती है ना। तो तुम्हें अपने कर्म को नहीं जोड़ना है किसी के लिए कैसी भी प्रार्थना करके। बस हाँ, जो तुम्हें सच में तकलीफ में नजर आए, उसके लिए कुछ कर सकते हो तो उसे ज़रूर सहायता प्रदान करो, उसे मार्गदर्शन दो, उसे रास्ता दिखा दो। लेकिन साथ में ये भी कह दो कि तुमने जो भी किया है, जो भी बताया है, वो सिर्फ जो तुम्हें ज्ञात है उसके आधार पर। बाकी जो भी उस इंसान के लिए अच्छा है वो साई खुद करेंगे। ये सब उसे समझाओ और फिर अलग हट जाओ। उसके आगे का सफर सबको खुद तय करना पड़ता है। तुम्हारी लापरवाही और तुम्हारी कुछ कमजोरियां ही आज तुम्हारी परेशानी का कारण बनी हुई है। और अक्सर जो तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारी परेशानी का कारण बन रही है ना, वो किसी और के कारण नहीं, तुम्हारे ही कारण हो रहा है। क्योंकि तुमने नज़रअंदाज किया था। अगर तुमने तब वक्त को सही से इस्तेमाल किया होता, सही से योजना बनाई होती ना, तो आज बिन गलती के तुम्हें इतनी सारी बातें नहीं सुननी पड़ती। ये सज़ा तुम्हारे किसी गलती की नहीं है, बल्कि ये सज़ा तुम्हारे लापरवाही की है, जिसे तुम्हें भुगतना पड़ा था। लेकिन मुझे पता है कि ऐसी भी कोई गलती तुमने नहीं करी है जिस हद तक तुम्हें बोला जा रहा हो या तुम्हें सताया जा रहा है। इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बस अगले 4-5 दिन तुम केवल अपना मन शांत रखना। किसी से कुछ मत कहना, किसी से कोई बहस कुछ नहीं करना, अपने लिए भी कुछ मत कहना। और यकीन मानो, अगली गुरुवार आने से पहले ना, मैं खुद जवाब दे जाऊंगा। चाहे वो तुम्हें बताए या ना बताए, लेकिन तुम्हें परेशान करना ज़रूर छोड़ देंगे। तब तक के लिए तुम विश्वास रखो मुझ पर, अपनी पारायण जारी रखो और किसी से वादा किए हो तो उसे निभाओ भी। खुश रहो।